इस समय दस्तक की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बता दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से निर्णय सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस यानी कि संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं। ट्रंप ने टैरिफ पर सुनवाई को लेकर कहा था कि अगर केस हारे तो देश बर्बाद हो जाएगा। अदालत का यह निर्णय ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। 175 अरब डॉलर ट्रंप को लौटाने पड़ सकते हैं जो टैरिफ से ट्रंप ने कमाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रंप को यह झटका लगा है। ट्रंप ने न सिर्फ इसे गैर कानूनी बताया है बल्कि ये साफ तौर पर कहा कि यह अधिकार तो राष्ट्रपति को है ही नहीं। ट्रंप कैसे इस तरह के टैरिफ लगा सकते हैं, दूसरे देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं, ये तो संसद में तय होगा। संसद कानून बनाएगी, संसद में प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद संसद अगर चाहेगी तो ये टैरिफ लागू होगा। इसमें ट्रंप अकेले फैसला नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बताते हुए कहा कि यह गैर कानूनी है और करीब 175 अरब डॉलर ट्रंप को वापस करने पड़ सकते हैं। उससे भी बड़ी बात, ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को यह झटका लगा और वो देश, अमेरिका के वो राज्य, हम आपको बता दें कि जिन पर टैरिफ लगाया गया था, जो नाराज थे, उन लोगों ने अदालत में ये याचिका दायर की थी जिस पर यह फैसला हुआ है। आइए हम आपको बताएं कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए क्या कहा है। राष्ट्रपति की असीमित और असाधारण शक्ति का दावा करके टैरिफ एक तरफा रूप से लागू किया गया। इस दावे की शक्ति की व्यापकता देखिए, राष्ट्रपति की असीमित और असाधारण शक्ति का दावा करके टैरिफ एक तरफा रूप से लागू किया गया। इस दावे की शक्ति की व्यापकता, इतिहास, संवैधानिक संदर्भ को देखते हुए उन्हें इसका प्रयोग करने के लिए स्पष्ट रूप से कांग्रेस द्वारा अधिकृत स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी। राष्ट्रपति ने जिस आपातकालीन अधिकार पर भरोसा करने की कोशिश की है वो अपर्याप्त है। जब कांग्रेस शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करती है तो वो स्पष्ट रूप से और सावधानी पूर्वक प्रतिबंधों के साथ ऐसा करती है। ऐसा कुछ नहीं किया गया। हम अर्थशास्त्र या विदेश मामलों में किसी विशेष योग्यता का दावा नहीं करते। हम केवल संविधान के अनुच्छेद 3 द्वारा हमें सौंपी गई सीमित भूमिका का ही पालन करते हैं, जैसा कि हमें करना ही होगा। उस भूमिका को निभाते हुए हमारा मानना है कि IEEPA राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता है। ये स्पष्ट तौर पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसके हर शब्द में ट्रंप को झटका है। इसका हर वाक्य ट्रंप को आईना दिखा रहा है और इसके हर शब्द में यह भी कहा गया है कि ट्रंप ने अपनी मनमानी की है। ट्रंप को, यानी कि राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप को ये बिल्कुल भी अधिकार ही नहीं है। सीधे हम अमेरिका आपको लिए चलते हैं। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या मतलब हुआ? प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ हैं और अनिशा माथुर भी न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। रोहित, बताइए। देखिए, इसमें ये जब टैरिफ्स लगाई थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तब से ही इस पे सवाल या निशान थे कि क्या ये लीगल है या नहीं है, और इस पे वेट किया लोगों ने। उसके बाद बहुत सारी जो कंपनीज है, उन्होंने, मुझे याद है 3 करीबन ऐसे केसेस जो फाइल किए गए और उसमें से एक को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आईपा है, जो अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूज की है, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन है जो अमेरिका का, वो पावर नहीं देता है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो इस तरह के टैरिफ्स लगाए। तो उन्होंने एक तरह से जो टैरिफ्स लगे थे अप्रैल 1 को, आपको याद होगा, जिस लिबरेशन डे कहा गया था यहाँ पे अप्रैल में, उससे जितनी भी टैरिफ्स लगाए हैं उसके बाद से उन्हें इलीगल, अवैध करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास इस तरह के कोई भी प्रावधान नहीं है कि वो यूनिलैटरली एज अ प्रेसिडेंट ये टैरिफ्स लगा सके। और एक कहीं ना कहीं जो इनके विरुद्ध में जो बात हो रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ्स के खिलाफ, वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ कांग्रेस के पास ये पावर्स हैं कि वो इस तरह के टैरिफ्स लगा सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए और पूरी दुनिया के लिए। आई थिंक कहीं ना कहीं जहां पे हम बात करते हैं कि एक साल से हम करीब ये सुन रहे हैं टैरिफ्स टैरिफ्स टैरिफ्स, तो उन टैरिफ्स को जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप एक वेपन की तरह यूज करते थे, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जो सपोर्ट कर रहे थे इन कंपनीज को, स्मॉल बिजनेसेस को, जो सह रहे थे इन टैरिफ्स को, जिनके कारण उनके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा था अमेरिका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित आप। प्रणय, अनीशा, दोनों आप हमारे साथ रहिए।
रोहित भी हमारे साथ रहेंगे। बहुत सारे प्रणय और अनिशा मन में सवाल हैं, दोनों उससे आपसे पूछेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पहले वो पॉइंटर्स हम आपको जल्दी जल्दी से बता दें। टैरिफ रिफंड को लेकर अदालत ने कोई निर्देश फिलहाल नहीं दिए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जो 175 अरब डॉलर की बात हो रही है, ये स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया गया है कि वसूला गया टैरिफ लौटाना होगा या नहीं। अगर रिफंड करना होगा तो कैसे, कोई आदेश नहीं है इस पर भी। टैरिफ से 134 बिलियन डॉलर राजस्व जुटाया गया है, संभव है टैरिफ रिफंड का निपटारा निचली कोर्ट में होगा। तो ये तमाम बातें यहां पर हैं जिसमें अभी थोड़ा शक है। हम हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ हैं। प्रणय, ये हमारे देश और दूसरे देशों पर जो टैरिफ लगाया गया है वो क्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है? हम इस पर बात कर सकते हैं, मान सकते हैं? देखिए सही, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का, और इसके बाद माना तो यही जाना चाहिए कि इसके बाद जो अप्रैल के अंदर जो रेसिप्रोकल टैरिफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे वो खत्म हो जाने चाहिए। अभी स्पष्टता का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके बाद ये इंप्लीमेंट कैसे होगा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। क्योंकि देखिए अभी भी बतौर राष्ट्रपति उनके पास सेक्शन 122, सेक्शन 238, इसके अलावा कुछ विकल्प हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के पास, जिसके अंदर वो कुछ समय के लिए टैरिफ लगा सकते हैं। जैसे अगर आप सेक्शन 122 की बात करें, जो कि अमेरिका का संविधान देता है उनको, अगर पेमेंट ऑफ डेफिसिट होता है तो वो इसके तहत लगा सकते हैं टैरिफ, लेकिन वो 15% तक ही हो सकता है और वो केवल 150 दिनों के लिए ही लगाया जा सकता है, और उसके बाद उन्हें अमेरिकी कांग्रेस से इसको रेटिफाई करना होगा। इसके साथ साथ जैसा रोहित भी कर रहे थे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये भी है कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर लिंडसे ग्राहम और जो दूसरे कुछ कांग्रेसमैन हैं, कुछ जो संसद सदस्य हैं, वो एक मुहिम बना के एक टैरिफ बिल लेकर आ रहे हैं, तो उसको मजबूत किया जाए और फिर कांग्रेस के ही जरिए, यानी अमेरिकी संसद के ही जरिए इस टैरिफ को जो है फाइनलाइज किया जाए। तो अभी कुछ चीजों में कुछ धुंध है, इसकी छटने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के लिए एक बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि वो लगातार ये उम्मीद जताते रहे हैं कि मुझे लगता है कि टैरिफ पे सुप्रीम कोर्ट सकारात्मक फैसला देगा, क्योंकि ये अमेरिका के लिए भलाई का फैसला है। इस तरीके की दलील कई बार डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। अनीशा, अगर हम रोहित और प्रणय की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप की आदत को देखते हुए नहीं मानेंगे, और दूसरे विकल्प अगर ऐसा है तो उनके पास क्या हो सकते हैं? देखिए सईद, अब डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली क्या करेंगे वो तो हम यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर बात कर नहीं सकते, और हमने ये भी देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से हर चीज़ को अपनी पावर में कहते हैं। लेकिन आज जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बड़ी सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट की पावर पर लगाम है और जो कि कानून के अंतर्गत ही है। ये सीधे तौर पर बात को सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि प्रेसिडेंट बिना को इमरजेंसी पावर के तहत भी टैक्स लगाने का, टैरिफ लगाने की पावर नहीं है, सीधे तौर पे कोर्ट ने कही है। और अब जो आपने सवाल पूछा उस पर आते हैं। अब ट्रंप क्या करेंगे, जैसे प्रणय भी कह रहे थे, और भी बहुत सारे कानून है जिसके अंतर्गत टैक्सेशन और टैरिफ्स हो सकते हैं, लेकिन हम वकीलों से बात कर रहे हैं पिछले कुछ मिनटों से, वो ये कह रहे हैं कि कई ऐसे लॉसूट्स, अब कई सारे केसेस दाखिल होंगे अमेरिका में अलग अलग जगह पर, जिससे ये टैक्स जो लिया गया, जो कलेक्ट किया गया है, वो वापस करने की बात होगी। और इस जजमेंट में भी एक जस्टिस कैवेनॉ है जिन्होंने डिसेंट दिया है, जिन्होंने बाकियों से अलग जाकर ये कहा है कि इस जजमेंट से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, जिसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि जो फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ जो डील्स हुई हैं उस पर इसका असर पड़ सकता है, जो टैरिफ कलेक्ट हुआ है उसको रिफंड करने की जरूरत पड़ सकती है। वो जो भी होगा अब वो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा सही, कि अब अमेरिका में क्या होता है, वो क्या करते हैं, क्योंकि इसका सीधी बात हमें वकील ये कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने IEEPA की पावर को ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि थी ही नहीं, तो उसके अंतर्गत जितने भी डील्स हुई हैं, जितने भी अग्रीमेंट्स हुए हैं, उनका लीगल बेसिस चला जाता है। तो यानी कि अब इंटरनेशनली भी हमारे देश को भी ये देखना होगा कि IEEPA के दबाव में आकर जो भी किया गया था, जो भी टैरिफ आया था, उसको हम किस तरह से, अब हम भारत किस तरह से जवाब देगा, बाकी देश किस तरह से जवाब देंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कम से कम कनाडा के कॉमर्स मिनिस्टर ने सीधे तौर पर ट्विटर पर आकर ये कहा है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है।